फेडाई के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्विफ्ट। स्विफ्ट क्या होता है ये देखते हैं। अभी तो आपने फेडाई देखा जो कि आपका इंडियन लेवल पे काम कर रहा था, नेशनल लेवल पे काम कर रहा था, है ना। हमने देखा ना कि फेडाई का फुल फॉर्म था फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इंडिया का वो एसोसिएशन था और जितने भी बैंक्स थे, जितना भी कॉमर्शियल बैंक्स थे, वो क्या थे, वो इंडियन लेवल्स के थे, जिन्होंने आपस में उसको एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे इस काम को सिंप्लीफाई करने के लिए, फंक्शंस को सिंप्लीफाई करने के लिए, फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग्स को स्मूथ बनाने के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ था, है ना, एसोसिएशन बनाया हुआ था। अब हम आते हैं अपने वर्ल्ड वाइड एसोसिएशन पे जिसका नाम है स्विफ्ट। स्विफ्ट का फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले तो हम इसका मतलब इसके नाम से समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड यहाँ पर यूज हुआ है वर्ल्ड वाइड। इससे पहले आपने देखा फेडाई में क्या यूज हुआ था, इंडिया, है ना, इंडिया का एसोसिएशन था, पर यहाँ पे हमने क्या वर्ड यूज किया है, वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड मीन्स आपका ये जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो एसोसिएशन है ये कैसा है, कैसे नेचर का है, यूनिवर्सल नेचर का है, ठीक है, ग्लोबल नेचर का है। इसमें कोई एक कंट्री का बैंक इन्वॉल्व नहीं है, ये नेशनल लेवल तक आपका सीमित नहीं है। ये कैसा है, ये यूनिवर्सल नेचर का है, ग्लोबल नेचर का है, वर्ल्ड वाइड है, ठीक है, पहली चीज। दूसरा इसमें देखिए लिखा है वर्ल्ड वाइड के बाद इंटर बैंक। यहाँ पर भी हम किसकी बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इंटर बैंक की बात, है ना। यहाँ पर भी जो इन्वॉल्व हो रहे हैं वो बैंक्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, ना कि इंडिविजुअल्स और ट्रेडर्स, ठीक है। तो आपका दूसरा वर्ड हो गया इंटर बैंक, यानी कि दो बैंक्स के बीच में आपस में होने वाला ट्रांजेक्शन, उसको आप कह सकते हो एक तरह से इंटर बैंक, ठीक है। उसके बाद देखिए फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन। फाइनेंशियल है, ऑब्वियस सी बात है, जब हम फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहे हैं तो वो फाइनेंशियल टर्म्स में ही लिया जाएगा क्योंकि करेंसी की बात हो रही है ना। और टेली कम्युनिकेशन का मतलब हो गया हम जो ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे कर रहे हैं वो किसकी हेल्प से कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं टेली कम्युनिकेशन की हेल्प से, मैसेजिंग के थ्रू। मैसेजिंग के थ्रू हम उसका रिकॉर्ड रख के उसके ट्रांजेक्शन्स को कर रहे हैं, ठीक है। अभी इसको और क्लियर कर देते हैं आगे। देखिए लिखा हुआ है बैंक्स अक्रॉस द ग्लोब आर यूजिंग द लेटेस्ट टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क नेम्ड एज स्विफ्ट। जो आपका स्विफ्ट है उसे क्या बताया गया है, उसे कहा गया है कि ये लेटेस्ट टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है, आज के समय में चलने वाला लेटेस्ट टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है जो आपकी फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग्स को ईजी बनाता है, उसे फुल प्रोसेस करने में हेल्प करता है। स्विफ्ट नेटवर्क सपोर्ट्स टू transmit the information relating to messages and in turn support for settlement of transaction through the support of electronic clearing houses such as chips based at New York। तो सबसे पहले मैं चिप्स का फुल फॉर्म बता देती हूँ आपको। चिप्स का फुल फॉर्म है C stands for clearing, H stands for house, I stands for interbank, P stands for payments and S stands for systems, ठीक है, सिस्टम। तो इसका फुल फॉर्म क्या बना, क्लियरिंग हाउस इंटर बैंक पेमेंट्स सिस्टम। अच्छा, यहाँ पर आपको ये कॉन्सेप्ट तब समझ में आएगा जब आपको ये पता होगा कि क्लियरिंग हाउस क्या होता है। क्लियरिंग हाउस बैंकिंग में यूज होने वाला एक टर्म होता है, जहाँ पर आपने सुना होगा, शायद आपने ये क्लियरिंग हाउस का कॉन्सेप्ट पढ़ा हो बैंकिंग में पहले। क्लियरिंग हाउस क्या होता है, क्लियरिंग हाउस आपका एक तरह का आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जितने होते हैं वो आपस में मिलके एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन, एक तरह का ट्रांजैक्शन को सेटल करने के लिए फॉर्म करते हैं, जिसे हम कहते हैं क्लियरिंग हाउस। सपोज पीएनबी के पास, मैं एग्जांपल देकर आपको बता रही हूँ, जैसे इंडिया में बहुत सारे बैंक्स हैं, ठीक है, आपका एसबीआई है, पीएनबी है, आईओबी है ना। तो काफ़ी सारे बैंक्स हैं और इन सभी बैंक्स के पास अलग अलग डेट्स पर अलग अलग अमाउंट्स के चेक्स आते हैं, चेक आते हैं, चेक भर के आप देते हो बैंक में, तो इन पे अलग अलग अमाउंट्स के चेक आते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि ये सारे चेक्स को एक दूसरे के बैंक में भेजें और उसे सेटल करें। मतलब अगर आपके पास पीएनबी के पास एसबीआई का 10,000 का चेक आया है तो पीएनबी एसबीआई को 10,000 का चेक भेजे और एसबीआई 10,000 का पेमेंट पीएनबी को करे। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि सभी बैंक्स के पास क्योंकि चेक आ रहे हैं एक दूसरे के, तो वो आपस में उस अमाउंट को सेटल कर दें, है ना। जैसे कि अगर एसबीआई को पीएनबी को 1 लाख का पेमेंट करना है
और पीएनबी को एसबीआई को 1.5 लाख का पेमेंट करना है। तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो 1 लाख का जो अमाउंट है, 1 लाख का जो अमाउंट है, उसे आपस में सेटल कर सकते हैं। मतलब उस 1 लाख के अमाउंट का हम पेमेंट ही ना करें, हम उसका सिर्फ ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रख लें अपने पास। ये भी तो कर सकते हैं। हम 1 लाख एसबीआई पीएनबी को दे, फिर पीएनबी एसबीआई को 1.5 लाख दे, तो उससे बेटर है, ऑप्शन है ना कि हम सिर्फ ट्रांजेक्शन 50,000 का करें और जो रिमेनिंग अमाउंट है 1 लाख की, उसको हम क्या करें, आपस में ही सेटल डाउन कर लें। क्योंकि सेम अमाउंट देना है ना दोनों को, एक दूसरे को, तो हम उसका क्या करें, लेन देन ना करें। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो ट्रांजेक्शन्स हो जाएंगे उसका बर्डन कम हो जाएगा, हमें बहुत बड़े लेवल पे बहुत ह्यूज ट्रांजेक्शन नहीं करना पड़ेगा। जो हमारा करेंसी का जो एक्सचेंज है वो बहुत बड़े लेवल पे हमें नहीं करना पड़ेगा, और इससे हमारा टाइम भी बचेगा, हमारी एनर्जी भी बचेगी, और जो हमारे ट्रांजेक्शन है वो ईजी हो जाएंगे, है ना, ईजिली प्रोसेस्ड हो जाएंगे। तो उसी तरह का कुछ होता है ये स्विफ्ट में भी, या जिसे हम कह रहे हैं चिप्स। ठीक है, चिप्स में भी हम इसी तरह से कुछ सेटल डाउन करते हैं ट्रांजेक्शन्स को। हम उनको क्या करते हैं, मैसेजिंग के थ्रू या टेली कम्युनिकेशन के थ्रू हम उनका रिकॉर्ड रख लेते हैं। सिर्फ हम उसको क्या करते हैं, हम करेंसी को ट्रांसफ़र नहीं करते, हम उनका सिर्फ रिकॉर्ड रख के उसको आपस में एडजस्ट कर देते हैं। आपने कॉमर्स में पढ़ा है ना, डेबिट एंड क्रेडिट, तो हम जितने से डेबिट हो रहे हैं उतने से ही हम क्रेडिट कर देते हैं, और उस जो ट्रांजेक्शन है हम उसको क्या करते हैं, सेटल डाउन कर देते हैं बिना किसी एक्सचेंज के। ठीक है, अच्छा, तो स्विफ्ट में भी हम क्या कर रहे हैं, हम इसी तरह से टेली कम्युनिकेशन के थ्रू क्या कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन्स को सेटल डाउन कर रहे हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं इस पूरी डेफिनेशन को। बैंक्स अक्रॉस द ग्लोब आर यूजिंग द लेटेस्ट टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क नेम्ड एज स्विफ्ट। लेटेस्ट टेली कम्युनिकेशन है पहली बात तो स्विफ्ट। दूसरा, स्विफ्ट नेटवर्क सपोर्ट्स इन ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मैसेजिंग relating to messages, and in turn support the settlement of transactions through the support of electronic clearing house such as chips based at New York। अच्छा, चिप्स जो आपका क्लियरिंग हाउस है ये न्यूयॉर्क का है, ये याद रखिएगा। तो ये क्या करता है, ये इस तरह के क्लियरिंग हाउस को सपोर्ट करता है, और जितने भी ट्रांजेक्शन है उनको किसके माध्यम से करता है, इलेक्ट्रॉनिक मोड पे कर देता है ना, मैसेजिंग के थ्रू जितने भी ट्रांजेक्शन है उसको सेटल डाउन कर देता है। और यहाँ पे करेंसी का एक्सचेंज नहीं करना पड़ता, हम क्या कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन्स को सेटल कर ले रहे हैं, आपस में सेटल कर रहे हैं, उसको प्रोसेस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, द सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड इन ब्रुसेल्स। इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, ये कहाँ पे हुआ है, ब्रुसेल्स में हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, ब्रुसेल्स में। ठीक है, and about 250 banks situated in Europe and North America are the members of the same। 250 बैंक्स हैं जो इसके मेंबर्स के तौर पे काम कर रहे हैं। ठीक है, the communication network named as Swift supports the link more than 25,000 financial institutions and intermediaries throughout the world to fulfill the international financial transactions। The identifier code has been allotted to participating and registered financial intermediaries। ये जो स्विफ्ट है, ये जो एसोसिएशन है, ये क्या है, ये एक तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी है, पहली बात। दूसरा, ये बेल्जियम के ब्रुसेल्स में रजिस्टर्ड है, या आप कह सकते हो इसका जो हेडक्वार्टर है ये ब्रुसेल्स में है। तीसरा पॉइंट, इसमें 250 बैंक्स हैं जो इसके मेंबर के तौर पे काम कर रहे हैं, जो कि जनरली यूरोप और नॉर्थ अमेरिका से हैं। और फोर्थ पॉइंट, करीब 25,000 जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर जो इंटरमीडियरीज हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे विश्व की, वो क्या करती हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को इसके थ्रू सेटल डाउन करती हैं, इसके सपोर्ट से सेटल डाउन करती हैं। ठीक है, ट्रांजेक्शन्स को सेटल डाउन करने के लिए जो आपका स्विफ्ट है वो क्या करता है, एक आइडेंटिफायर कोड इशू करता है, एक तरह का कोड इशू करता है। क्योंकि कैसे याद रहेगा कि कौन से इंटरमीडियरी ने या कौन से पार्टिसिपेटिंग बैंक ने कौन से ट्रांजेक्शन के लिए बोला है, तो वो क्या करता है, वो एक यूनिक कोड इसको इशू कर देता है, जिससे एक तरह से जो ट्रांजेक्शन है, जो पेमेंट है, उसमें भी किसी तरह का पेमेंट गड़बड़ ना हो, है ना, वो मिक्स ना हो जाए, और जो आपका पार्टिसिपेटिंग बैंक है उसको भी एश्योरेंस रहे कि हमारा ट्रांजैक्शन फुलफिल हो जाएगा, हमें ये कोड इशू कर दिया गया है और इसके बेस पे हमारा
जो ट्रांजेक्शन है वो फुलफिल हो जाएगा, है ना। तो जो इसका पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन है, जो पूरी की पूरी वर्किंग है वो कैसे चलती है, आइडेंटिफायर कोड के बेस पे चलती है। आइडेंटिफायर कोड इशू किया जाता है सारे के सारे पार्टिसिपेटिंग बैंक को, ठीक है। अच्छा, टू ईज आउट द फंक्शनिंग द रीजनल प्रोसेसर हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड इन ईच कंट्री। अब ऑब्वियस सी बात है, ये हमारा जो स्विफ्ट है ये कैसा है, ये वर्ल्ड वाइड है ना, यूनिवर्सल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे काम करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो अगर अलग अलग देशों के अलग अलग इंटरमीडिएट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, अलग अलग देशों के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसमें इन्वॉल्व हैं और वो अपने ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करने के लिए इसको कांटेक्ट करते हैं, तो स्विफ्ट को अपने रीजनल प्रोसेसर्स भी कहीं ना कहीं बनाने पड़ेंगे, रीजनल सेंटर्स भी बनाने पड़ेंगे जो उसकी प्रोसेसिंग में हेल्प कर सकें। अदरवाइज अगर वो सिर्फ उसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है तो वो वर्ल्ड वाइड काम करने में उसे प्रॉब्लम आएगी ना बहुत तरह की। तो इस वजह से वो क्या होता है, रीजनल प्रोसेसर्स बना देता है जिससे उसको काम करने में थोड़ी सी आसानी रहे। एंड ईच रजिस्टर्ड मेंबर मैसेजेस आर फर्स्ट ट्रांसफर्ड टू द रीजनल सेंटर एंड इन टर्न टू द मेन प्रोसेसर। और क्या करता है, जो उसका रजिस्टर्ड मेंबर होता है वो जिस रीजन से बिलोंग करता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका जो ट्रांजैक्शन है वो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसी रीजनल ऑफिस में, उसी रीजनल सेंटर में भेजते हैं। उसके बाद वो मेन प्रोसेसर के पास जाता है ना। क्योंकि आप किसी भी तरह का फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रहे हो या किसी भी तरह की डीलिंग कर रहे हो तो उसका एक स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस होता है ना। सीधे वो मेन के पास नहीं जाता, पहले रीजनल के पास जाता है, रीजनल से मेन के पास जाता है, ठीक है। पहले रीजनल प्रोसेसर के पास जाएगा, उसके बाद वो मेन प्रोसेसर के पास जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं स्विफ्ट के बेनिफिट्स पे। द बेनिफिट्स ऑफ द स्विफ्ट सिस्टम आर सीन इन द फॉर्म ऑफ क्विक सेटलमेंट्स ऑफ ट्रांजेक्शंस इन एडिशन टू द वैलिडेशन स्टेटमेंट्स एंड डॉक्यूमेंटेशंस अवेलेबिलिटी एज इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। ये किस तरह का सिस्टम है, आपने इसमें वर्ड देखा ना, टी स्टैंड्स फॉर टेली कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे जो सिस्टम है वो किस तरह का है, वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। तो एक तरह से आपके जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी ट्रांजेक्शन आपको करना है या आपको जो रिकॉर्ड रखना है, उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है, वो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है, उसको वैलिडेट करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। आपने इलेक्ट्रॉनिक मोड से सारा डेटा ट्रांसफ़र कर दिया है ना, तो उसको वैलिडेट करना ऑब्वियस सी बात है बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। द प्रोसेसिंग एंड ट्रांसमिटिंग ऑफ डेटा, मैसेजेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्स प्लेस विद इन द सेकेंड्स। आपका जितना भी डेटा है, जितने भी मैसेजेस हैं, अमेरिका को इंडिया को कितना करना है पेमेंट, इंडिया के बैंक को अमेरिका को कितना पेमेंट करना है, कितने अमाउंट का पेमेंट है जो आपस में सेटल हो सकता है, जिसे हम डेबिट क्रेडिट करके सेटल कर सकते हैं। तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितना भी आपके ट्रांजैक्शन से रिलेटेड डेटा है, जो भी मैसेजेस हैं, वो क्या होते हैं, विद इन सेकेंड्स जाते हैं। क्योंकि ये कैसा सिस्टम है, ये ऑफलाइन तो काम कर नहीं रहा है, ये कैसा सिस्टम है, ये ऑनलाइन काम कर रहा है ना, टेली कम्युनिकेशन के थ्रू काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मोड पर काम कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक मोड पे काम करने का जो पहला फ़ायदा होता है वो ये होता है कि आपके जितने भी ट्रांजैक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा क्विक हो जाते हैं, है ना। पहला फ़ायदा ये है कि जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने आपके स्टेटमेंट्स हैं, उनका वैलिडेशन बहुत ही ईजी और फास्ट हो जाता है। दूसरा ये है कि आपके जितने भी ट्रांजैक्शन है उसकी प्रोसेसिंग है वो बहुत फास्ट हो जाती है, क्विक हो जाती है। आपका टाइम, एनर्जी सब कुछ बचता है, सब कुछ बहुत कन्वीनियंटली हो जाता है। देखा जाए तो जब हम फॉरेन एक्सचेंज की बात करते हैं, फॉरेन मार्केट्स की बात करते हैं, तो ट्रांजैक्शंस को सेटल डाउन करना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है ना। बहुत बड़े लेवल पे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज़ हैं, उनकी अलग अलग करेंसीज़ हैं। तो अगर हम ऐसे सोचें तो उन ट्रांजैक्शंस को सेटल डाउन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का काम है ना, काफ़ी ज़्यादा कठिनाई आएगी उसमें। पर स्विफ्ट के आने से टेली कम्युनिकेशन के थ्रू ऑनलाइन मोड पे उन ट्रांजैक्शंस को सेटल डाउन करने की वजह से उन ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करना क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा क्विक हो जाता है। स्विफ्ट इज़ इकोनॉमिकल एज वेल एज प्रॉम्प्ट इन रिस्पॉन्स। इकोनॉमिकल मीन्स चीप, है ना, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, इकोनॉमिकल है, सस्ता, एक सस्ता साधन है क्योंकि टेली कम्युनिकेशन के थ्रू हो रहा है। आपका कोई आने जाने का खर्च तो लग नहीं रहा है ना। अगर आपको ट्रांजैक्शन सेटल करना है तो ऐसा तो नहीं है कि आपको अमेरिका जाके वहाँ पे सेटल करना पड़ रहा है इंडिया के बैंक्स को, नहीं, वो यहाँ से बैठे बैठे सिर्फ क्या कर रहे हैं, मैसेजेस को फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो
तो आपका जो ये सिस्टम है पूरा का पूरा काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल है, काफ़ी ज़्यादा सस्ता है, ईजिली प्रोसेस किया जा सकता है। बहुत सी कंट्रीज़ हैं जो बहुत रिच हैं और बहुत सी कंट्रीज़ हैं जो बहुत पुअर हैं, है ना, जो हमारी अंडर डेवलप्ड की कैटेगरीज में आती हैं। तो उनके लिए भी इस सिस्टम को अडॉप्ट करना और सिस्टम के थ्रू अपने ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करना आसान हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही चीप है, इकोनॉमिकल है, सस्ता है, अफोर्डेबल है। उसके अलावा प्रॉम्प्ट एंड रिस्पॉन्सेस बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, फास्ट रिस्पॉन्स है, वो आपने अभी देख लिया। काफ़ी ज़्यादा क्विक ट्रांजेक्शन्स पॉसिबल हैं, विद इन सेकेंड्स काम होता है यहाँ पर, तो इसलिए रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलता है, बहुत ही क्विक मिलता है। फ्यू सिलेक्टेड बैंक्स इन इंडिया हैव बिकम द मेंबर ऑफ स्विफ्ट। आपने देखा था फिडाई में सिर्फ इंडिया के ही जो बैंक्स थे वो मेंबर्स थे, है ना, लेकिन स्विफ्ट में क्या है, ये वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है। तो यहाँ पर इंडिया के सारे बैंक्स के पास इसकी मेंबरशिप नहीं है, कुछ ही बैंक्स हैं जिनके पास स्विफ्ट की मेंबरशिप है, ठीक है। द रीजनल प्रोसेसिंग सेंटर ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन मुंबई। अभी आपने देखा जो आपका इंडिया है, जो आपका स्विफ्ट है, उसने अलग अलग देशों में अपने रीजनल सेंटर्स बना रखे हैं, है ना, अलग अलग देशों में अपने रीजनल सेंटर्स बना रखे हैं। और किस लिए बना रखे हैं, जिससे जितना भी ट्रांजैक्शन है वो इजीली सेटल डाउन हो सके। तो इसलिए इंडिया में जो रीजनल सेंटर स्विफ्ट ने बनाया हुआ है वो कहाँ पे बनाया हुआ है, वो बनाया हुआ है आपका मुंबई में, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्लियर, आई थिंक स्विफ्ट क्लियर हो गया होगा आपको। मैं एक बार फिर से इसको ब्रीफ दे देती हूँ इसका पूरा। स्विफ्ट का फुल फॉर्म याद रखिएगा, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। इसमें जो 3 वर्ड्स यूज हुए हैं उसके बेस पर आप इसका डेफिनेशन फॉर्म कर सकते हैं। आप कह लो आप इसके कैरेक्टरिस्टिक बता सकते हो। यहाँ पे यूज हुआ है वर्ड वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड है तो ऑब्वियस सी बात है ये यूनिवर्सल नेचर का है ना, ग्लोबल नेचर का है, किसी एक नेशन का नहीं है। इसमें बहुत सारे नेशन के बैंक इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है जब ये वर्ल्ड वाइड है तो इसका स्कोप भी बहुत ज़्यादा होगा। तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक या दूसरा फीचर हो गया कि इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, वाइडर। तीसरा इंटर बैंक, यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, जो डीलिंग्स हो रही हैं वो कैसी हो रही हैं, 2 बैंकों के बीच में हो रही हैं। ये इंटर बैंक लेवल पे काम करने वाला आपका एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है या कोऑपरेटिव सोसाइटी है। उसके बाद फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन की बात जब आ गई तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका ये जितना भी काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉनिक मोड पे हो रहा है, मैसेजिंग के थ्रू हो रहा है। तो ये तो हो गए इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक। उसके अलावा इसमें ध्यान रखिएगा कि स्विफ्ट है, वर्ल्ड वाइड है, इसको रीजनल सेंटर बनाने पड़ते हैं, है ना। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो इसने अपना रीजनल सेंटर बनाया है वो कहाँ पर है, वो मुंबई में है। और अगर हम इसका ओवरऑल देखें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है या ये रजिस्टर कहाँ पे किया गया है, तो ये बेल्जियम के ब्रुसेल्स में इसको रजिस्टर किया गया है ना। ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसको कहाँ रजिस्टर किया गया है, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में, ठीक है। उसके अलावा ये ध्यान रखिएगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी है और ये क्या करती है, क्लियरिंग हाउस को सपोर्ट करने का काम करती है और आपका जितना भी ट्रांजैक्शन है इंटर बैंक उसको टेली कम्युनिकेशन की हेल्प से इजी बनाने और प्रोसेस करने का काम करती है। ये इसके फंक्शंस में या यूजेस में आ जाएगा, ठीक है। और बेनिफिट्स में ध्यान रखिएगा कि आपके जितने भी ट्रांजैक्शन है उनको ईजी बना दिया है, फास्ट बना दिया है, आपका टाइम एनर्जी बचता है, सब कुछ बहुत कन्वीनियंट कर दिया है बैंक्स के लिए, है ना। प्रोसेसिंग बहुत कन्वीनियंट हो गई है। जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं, उनका वैलिडेशन बहुत आसान हो गया है, पॉसिबल हो गया है। स्विफ्ट जो सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल है, सस्ता है, तो सभी देश इसको अडॉप्ट कर सकते हैं इजीली, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो, कोई देश अफोर्ड कर सके कोई ना कर सके, ऐसा कुछ नहीं है इसके साथ। ये बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल है। तो ये सारे इसके बेनिफिट्स हो गए। ओके, सो आई थिंक ये दोनों ही जो आपको बताए हैं आज, पहला फेडाई और दूसरा स्विफ्ट, ये दोनों ही क्लियर हो गए होंगे।